नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से 22 जिलों में एक साथ पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, जिसमें 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। और जो ये पेंशन का लाभ है सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों को दिया गया है। देखिए, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से किसी भी इनमें से एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि वह 22 जिले कौन कौन से हैं जिनमें सरकार ने पेंशन का भुगतान किया है। और यहाँ पर ऑनलाइन आप कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई। यदि नहीं आई है तो कहाँ पर पेंडिंग है, कैसे चेक किया जाता है, यह तरीका भी आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया जाता है। सरकार की तरफ से जो खजाना होता है वह सबसे पहले जारी किया जाता है। उसके बाद जो पीएफएमएस ये पोर्टल है, इस पर पेंशन लाभार्थी को डेटा अपलोड किया जाता है। सभी डेटा ये अपलोड किया जाता है। तो अपलोड होने के बाद जो जिसकी भी बेनिफिशियरी बनती जाती है उनको पेंशन का पैसा मिलता रहता है। अभी देखिए, यहाँ पर जो इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सिक्योरिटी पर्पज से उसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये पेंशन अमाउंट लिखी हुई है और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की गई थी, यहाँ पर ये आप तारीख देख सकते हैं, जिसमें 20 मई 2025 तारीख अपडेट की गई है। और इसके बाद यहाँ पर ये पहली प्रक्रिया थी पेंशन ट्रांसफ़र होने की, ये दूसरी प्रक्रिया है 20 मई की। जो तीसरी प्रक्रिया है इसमें लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 2000, माफ़ कीजिएगा 20 मई 2025। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है बैंक रिसीव, चौथी प्रक्रिया में, यानी कि 4 स्टेप्स में। इसमें लिखा आ जाता है बैंक रिसीव, किस तारीख में बैंक रिसीव हुआ है वह तारीख देखने को मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है फिर क्रेडिट स्टेटस। जो क्रेडिट स्टेटस है यानी कि पेमेंट सक्सेस का जो यहाँ पर एसएमएस है, आइकन है, वह किस तारीख में आता है, तो वह तारीख अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर यह शो करता है कि आपके बैंक खाते में जो पैसा है वह किस तारीख में जारी किया गया है। अभी देखिए, यहाँ पर जो ये पेंशन लाभार्थी का हम स्टेटस दिखा रहे हैं, ये ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी क्या है, जो बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, 60 साल पेंशन का लाभ सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। नाम है योजना का ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आप पेमेंट क्रेडिट स्टेटस में देख रहे हैं, पेमेंट सक्सेस, यहाँ पर पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होता है, यहाँ पर ये यूटीआर नंबर होता है। सिक्योरिटी पर्पज से इसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 21/5/2025, यानी कि 21 मई 2025 की तारीख में यहाँ पर सरकार की तरफ से 3,000 रुपये इन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पुराना पेंशन स्टेटस दिखा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पुराना स्टेटस है जो कि मई महीने में ये पेंशन जारी की गई थी। अब यहाँ पर हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अभी आपने देख लिया है, इतना आपने देख लिया, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके। जहाँ पर यहाँ पर ये पेंडिंग लिखा होता है, यहाँ पर स्टेटस ये पेमेंट सक्सेस से कब आता है, इसलिए हमने ये आपको पुराना दिखाया है। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, नया अपडेट जारी किया गया है, यहाँ पर हम आप तक अवश्य साझा कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए, पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा ही ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन आपसे साझा कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकेंगे, वह भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने आपको पहले ही कहा था, इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी पर्पज से वह यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड एज एलोवेंस सम्मान भत्ता, यहाँ पर उन्हीं पेंशन लाभार्थी का नाम है और यहाँ पर 3,000 रुपये ये पेंशन अमाउंट लिखी हुई है।
यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है 21 जून 2025 और यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस है 21 जून 2025। तो अब आप कह सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है, न्यू अपडेट है, देख रहे हैं ना, क्योंकि जून महीने में सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, देख रहे हैं ना। और लेकिन यहाँ पर जो है यानी कि फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी 21 जून को कंप्लीट इनका कार्य ये हो गया है 21 जून 2025 की तारीख में। और देखिए बैंक रिसीव भी हो गया है, किस तारीख में हुआ है बैंक रिसीव, ये हुआ है 21 जून 2025 की तारीख में ये बैंक रिसीव हो चुका है, यानी कि आपके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, माफ कीजिएगा आपके बैंक में ट्रांसफर किया गया, ना कि आपके बैंक खाते में। अभी जो ये 3,000 रुपये हैं ये पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में माफ कीजिएगा बैंक में पहुंच चुका है, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, जो पेंशन का पैसा है ये आपके बैंक में ट्रांसफर किया गया, ना कि बैंक खाते में। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिट स्टेटस, जिसमें लिखा है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से जो अभी 3,000 रुपये आपका पेंशन का पैसा है ये पेंडिंग में है, अभी बैंक की तरफ से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया। देखिए सरकार की तरफ से भी जारी कर देगा है, पीएफएमएस पोर्टल भी शो हो रहा है कि बैंक रिसीव हो चुका है, लेकिन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर बैंक की तरफ से नहीं किया गया। जैसे ही बैंक की तरफ से जारी किया जाता है तो यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया था ये यानी कि पेमेंट सक्सेस का एसएमएस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो जैसे ये सक्सेस हो जाता है तो किस तारीख में होता है, यहाँ पर वे क्रेडिट तारीख देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर यानी कि सरकारी अवकाश होने की वजह से, यानी कि संडे, आप माफ कीजिएगा संडे होने की वजह से, रविवार होने की वजह से यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है वह बंद है, पेंडिंग में है। तो इसलिए सभी जो बैंक है वे अभी संडे की वजह से, रविवार की वजह से बंद है। तो जैसे ही मंडे आएगा तो मंडे में जो ये पेमेंट है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, जिनको पेंशन नहीं मिली उनको 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इन सभी तारीखों में पेंशन का पैसा दे दिया जाएगा, उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वह 22 ज़िले कौन कौन से हैं ये यहाँ पर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने देख लिया है कि 3-3 हज़ार रुपये पेंशन सरकार दे रही है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है वह लाभार्थियों को पेमेंट की जा रही, चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी को ये पेंशन का पेमेंट 3-3 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे अपना ये पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप भी देख सकते हैं कि आपकी पेंशन पेंडिंग में है, अप्रूवल मिल चुका है, बैंक रिसीव हुआ है, कहाँ पर आपकी पेंडिंग है, कैसे चेक किया जाता है ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि पोर्टल पर आप कैसे विजिट हो सकते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, पेंशन का पैसा ऑनलाइन कैसे चेक करें। तो देखिए वह चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस। जी हाँ, पीएफएमएस लिखिए और लिखकर इसको आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर लिखा मिल जाएगा, लिखा हुआ है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे पीएमएस पोर्टल पर। और बहुत से लाभार्थियों के मन में सवाल है कि ये पीएफएमएस होता क्या है, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर लिखी हुई है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर लिखा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपनी कैटेगरी को चुनाव कीजिएगा। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है आपकी, जो कैटेगरी आपकी रहने वाली है वह रहने वाली है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसका चुनाव आपको कर लेना है। इतना चुनाव करने के बाद पेंशन का जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है, एप्लीकेशन आईडी नंबर है, वह इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। देखिए चाहे आप हरियाणा सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा किसी भी आप पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो आपकी पेंशन का एक रजिस्ट्रेशन संख्या है, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर भी बोल सकते हैं, वह इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो एक कैप्चा कोड दिखाया गया है इसे यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। दोनों चीज़ें सही दर्ज करने के बाद आपको फिर सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है
उसके बाद यहाँ पर पेंशन की जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था। इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, केवल हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है प्रति महीना लाभार्थियों को दी जाती है, जिसमें ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो यानी कि 60 साल पेंशन का जो लाभ है वह 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को दिया जा रहा है। 60 साल लाभ, बुढ़ापा, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी को 3-3 हज़ार रुपये प्रतिमाही पेंशन दी जा रही है। अब बात करते हैं जो वर्तमान में जून महीने पेंशन जारी की जा रही है हरियाणा राज्य में, यह किस महीने की है। तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, जो जनवरी महीने की पेंशन है वह जारी की जाती है फरवरी महीने में। अब जो फरवरी महीने की पेंशन है वह जारी की जाती है मार्च के महीने में। जो मार्च महीने की पेंशन है वह जारी की जाती है अप्रैल के महीने में। जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह जारी की जाएगी मई के महीने में। जो मई की पेंशन है वह जारी की जाएगी जून के महीने में। तो आप कह सकते हैं जून के महीने में जो पेंशन जारी की जा रही है वह है मई महीने की। जी हाँ, वह मई महीने की पेंशन है जो सरकार जून महीने में जारी कर रही है। मई महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये अब हरियाणा सरकार जारी कर रही है जून महीने में। और जो जून महीने की पेंशन है वह जारी की जाएगी जुलाई के महीने में। इस प्रकार से सरकार ये पेमेंट करती है। देखिए, यदि आप हरियाणा राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी पेंशन सरकार जारी कर रही है और हरियाणा सरकार भी पेंशन जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 3 महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों को दी जाती है, लेकिन हरियाणा राज्य में प्रति महीना 3-3 हज़ार रुपये पेंशन सरकार दे रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माफ़ कीजिएगा, हरियाणा राज्य ही ऐसा है जिसमें कुल 22 ज़िले हैं और 22 ज़िले में ही ये पेमेंट किया गया है।